हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे मैथ्स के उस तरीके के बारे में जिससे आप मैथ्स के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को? हाँ, आपने सही सुना है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से अगर आप डरते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो जो मैं प्रोसेस समझाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ये हर जगह से शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके वजह से किसी और दूसरे को भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं उस तरीके के बारे में। तो पहला तरीका, रीड द क्वेश्चन केयरफुली स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ठीक है, जिससे कि आप उसे समझने का ट्राई कीजिए। जितना जल्दी समझ आए उतना बेहतर है, इसलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। तो कन्वर्ट द लैंग्वेज इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म। जो लैंग्वेज रहता है, जो मैथ्स का लैंग्वेज जो क्वेश्चंस रहता है, वो मेनली किस में रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो क्वेश्चन किस में रहेगा, हिंदी मीडियम के लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो क्वेश्चन किस में रहेगा, इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तो वो लैंग्वेज लिखा रहता है, उस लैंग्वेज को आपको क्या करना है, मैथमेटिकल टर्म में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, जिससे कि आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लैंग्वेज को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज को सॉल्व नहीं कर सकते तो किसे सॉल्व कर सकते हैं, आप मैथ्स के लैंग्वेज को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स के फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो जैसे कि एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन है, द एज ऑफ राम इज मोर देन द एज ऑफ द श्याम बाय 10। द एज ऑफ राम इज आर एंड द एज ऑफ श्याम इज एस। तो इसे मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो द एज ऑफ राम इज इक्वल टू एज ऑफ श्याम प्लस 10। क्यों लिखेंगे एज ऑफ श्याम प्लस 10? बिकॉज द एज ऑफ श्याम इज लेस देन द एज ऑफ राम। ठीक है, एज जो राम का उम्र है वो 10 ज्यादा है श्याम की उम्र से, इसलिए हमने 10 प्लस लिखा। इसे बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, राइट द गिवन डाटा इन ए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में डाटा दिए रहते हैं उसे आपको क्या करना है, एक लिखना है। ठीक है, मतलब उस डाटा को अपने कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आपको सॉल्व करने में इजीली होगा। जो डाटा दिया रहता है उसे आप इजीली लिख लीजिए। ठीक है, तो राइट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। राइट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आप उसे लिखिए जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, जो आपको निकालना है आप उसे मेंशन कर लीजिए, जिससे कि आपको फाइंड करने में इजीली होगा। ठीक है, ड्रॉ द फिगर इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, ड्रॉ द फिगर इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। आप वो फिगर बनाइए जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया। अगर मेंशन किया है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एज्यूम द मिसिंग डाटा इन द क्वेश्चन। ठीक है, आप वो डाटा को एज्यूम कीजिए जो डाटा उसमें नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जिसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो डाटा को आप क्या कीजिए इजीली, मतलब एज्यूम कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप कैलकुलेशन में जो सॉल्व कीजिएगा आप इजीली एक्स का या वाई मानते हैं तो एक्स वाई का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, वी शुड एज्यूम द डाटा दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, इक्वलाइज द इक्वेशन टू फाइंड आउट एज्यूम्ड डाटा। मतलब वो डाटा को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, किसी डाटा गिवन डाटा से हम इक्वलाइज कर देंगे, जिससे कि हम जो एज्यूम डाटा माने हैं, जो डाटा को हम माने हैं उस डाटा का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मेनली क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो उसमें क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे, एक वेरिएबल को हम मान लेंगे, तो उसे किसी गिवन डाटा से इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब वैल्यू फाइंड आउट कर देगा दैट विल बी माय आंसर। राइट द फार्मूला रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ठीक है, हम वो फार्मूला लिखेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या होगा, आप
क्या कीजिए, उस फार्मूला को लिख लीजिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। इससे क्या होगा कि आप इजीली फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर फार्मूला को अप्लाई कर लीजिएगा तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको उतना डिफिकल्टी फील नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप फार्मूला को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। डू द कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप केयरफुली। ठीक है, अगर आपने सारे स्टेप ऊपर के जो ऊपर 8 स्टेप हमने बताया है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अगर आपने लिखा है तो आप उस चीज को, कैलकुलेशन को आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादातर होता है, ज्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, इसीलिए आप कैलकुलेशन मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए आप कैलकुलेशन को स्लोली स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने माइंड को रिलैक्स में रख के कैलकुलेशन कीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। मिनिमम से मिनिमम आप हमेशा ट्राई कीजिए कि 0.001% हो, जिससे कि वो आपका आंसर करेक्ट है। चेक द आंसर्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि मान लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन भी अच्छे से कर दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या कीजिए, आप आंसर को चेक कीजिए। ठीक है, आंसर को चेक करने का क्या मतलब है कि आप रिवर्स में जाइए, जो क्वेश्चन दे दिया है वो आप उस जगह पे क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो आप जब रिवर्स में जाइएगा तो आप वही चीज पाइएगा जो क्वेश्चन ने गिवन दिया है, जो क्वेश्चन ने बताया है। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, रीचेक योर सोल्यूशन। आपको क्या करना है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक या फार्मूला राइट करने में मिस्टेक। ठीक है, कुछ भी मतलब किसी ना किसी तरह का मिस्टेक उसके कैलकुलेशन में हो जाता है। उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आप क्या कीजिए, पूरे सॉल्यूशन को रीचेक कीजिए। ठीक है, जब आप रीचेक कर लीजिएगा तो अगर आपका कहीं मिस्टेक मिलेगा, यू कैन मेक इट करेक्ट एंड देन यू कैन राइट योर आंसर्स। ठीक है, तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जब आप, अगर आपको कहीं मिस्टेक है तो आप सही करके नया आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या मैथ्स क्वेश्चन, फिजिक्स, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा। तो चलते हैं, बाय बाय।